अभी आपको मैंने पादप जगत का वर्गीकरण बताया, अब जंतु जगत का वर्गीकरण बता रहे हैं। जंतु जगत का जो वर्गीकरण होता है, देखिए पहले तो जंतु जो जंतु है जितने भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि 15 लाख प्रजातियां और 20 लाख जंतु पाए जाते हैं। अब वो सारे जंतु जो हैं वो पहले सबसे एक उनका मोटा मोटा जो पार्ट में बांटा गया, उनको कितने 2 पार्ट में बांट दिया गया। मतलब मेन कौन से, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। पूरे जंतु जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनका ये बहुत विशेष लक्षण होता है, उसके बेस पर उनको पहले 2 भागों में बांट दिया गया, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा वो जंतु होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है जो भ्रूण में, जब भ्रूण होता है मां के पेट के अंदर, जो भ्रूण होता है उसमें एक ऊतक होता है, ठीक है, एक रॉडनुमा ऊतक होता है जो कि जन्म के बाद रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। तो जिन जंतुओं में वो नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, जितने भी जंतु हैं, बहुतों में नोटोकॉर्ड, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड कह सकते हैं नहीं पाई जाती है, वो होते हैं नॉन कॉर्डेटा। और वो सारे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो सब आ जाते हैं कॉर्डेटा में, ठीक है। तो अभी हम पहले नॉन कॉर्डेटा को पढ़ेंगे। अच्छा, जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है तो वो आ गए नॉन कॉर्डेटा में। लेकिन नॉन कॉर्डेटा में भी बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, बट फिर भी बहुत सारे फीचर्स उनमें अलग अलग हैं। कोई रेंग के चलता है, तो कोई कीड़े का शेप होता है, जैसे मक्खी अलग है, केचुआ अलग है, सांप अलग है, ठीक है, और स्पॉन्जी जीव अलग होते हैं। तो अब रीढ़ की हड्डी इन सब में नहीं पाई जाती, तो ये सब किस में आ गए? नोटोकॉर्ड में। लेकिन फर्दर भी इनको डिवाइड किया जाएगा क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे और लक्षण हैं जिससे ये एक दूसरे से डिफर है, ठीक है। तो वो हम बांटेंगे फाइलम्स। तो नॉन कॉर्डेटा जो जगत है वो फिर बढ़ जाएगा, कई क्लास जो है फिर वो कई सारे फाइलम्स में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखिए सारे फाइलम, जितने भी नॉन कॉर्डेटा जीव हैं वो इन सारे फाइलम्स में बटे हुए हैं। कौन कौन से फाइलम्स हैं? पहले पोरीफेरा। देखिए पोरीफेरा से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन एक और फाइलम होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही आते हैं, तो एक वो भी फाइलम है जो नॉन कॉर्डेटस का है। लेकिन यहाँ पर जो फाइलम्स लिखे हैं वो सारे बहुकोशिकीय हैं, है नॉन कॉर्डेट्स बट बहुकोशिकीय हैं। उस प्रोटोजोआ के बारे में इसमें नहीं बता रहे हैं हम, लेकिन प्रोटोजोआ में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एक फाइलम होता है प्रोटोजोआ जिनमें सिर्फ एक कोशिकीय ही नॉन कॉर्डेट्स आते हैं। एक कोशिकी समझ सकते हैं, जो हमको आंखों से विजिबल नहीं है, जो विदाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अब हम जिन फाइलम्स के बारे में यहाँ बताएंगे वो सारे जीव बहुकोशिकीय हैं। नोटोकॉर्ड्स हैं, नोटोकॉर्ड्स नहीं है यानी नॉन कॉर्डेट्स हैं, बट वो क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन से फाइलम के बारे में पहले पढ़ा रहे हैं आपको। तो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, वो सॉरी पोरीफेरा, जहां जिसके बारे में हम आपको भी बताएंगे डिटेल में, पोरीफेरा। दूसरा निडेरिया, इसको हम बच्चों सीलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं। इस फाइलम को 2 नाम से जाना जाता है, ये निडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक है, और सीलेंट्रेटा। फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, फाइलम एनेलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम मोलस्का। इतने फाइलम यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के बारे में बता रहे हैं। जो पहला था, जो 9th जिसको हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ, उसके बारे में हम अभी यहाँ पर डिटेल में नहीं बताएंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही आते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले जो बताने जा रहे हैं वो बताएंगे पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा, अब पोरीफेरा का जैसे ही नाम आता है, इसमें सबसे पहले आप इमेजिन करिए सारे स्पॉन्जी जीव जिनका शरीर स्पॉन्जी होता है।
जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिनके शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं, आपने स्पॉन्ज जरूर देखे होंगे, जिनके पूरे शरीर में छेद होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक नाल तंत्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये ऑक्सीजन और भोजन जो है वो इनको मिलती है। तो जितने भी स्पॉन्जी जीव हैं, और इनका क्या खासियत होती है, इनके जो मुख होता है उस पर, वो जो इनका शिखर होता है वहां पर इनका मुख होता है, यानी कि टॉप पर इनके मुख पाया जाता है। और ये इनका शरीर पूरा स्पॉन्जी होता है, पूरे शरीर में छिद्र होते हैं, ठीक है। इस तरीके का अगर हम स्पॉन्ज बना देंगे तो ये मान लीजिए, तो ये पूरे शरीर, और यहाँ पर इनके मुख पाया जाएगा, ठीक है, और ये पूरे शरीर में इनके छिद्र होते हैं, और एक नाल तंत्र पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसके थ्रू इनमें ऑक्सीजन और भोजन जो है वो इनको मिलता है। तो अब पहले हमने कौन सा फाइलम पढ़ा नॉन कॉर्डेट्स में, पॉरीफेरा, जिसमें कि सारे स्पॉन्जी जीव आ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात है कि इसमें जो प्रजनन होता है वो जो होता है पुनर्जनन के द्वारा होता है। हमने अलैंगिक प्रजनन पढ़ा है ना, हमने लैंगिक पढ़ा, अलैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन में हमने पढ़ा था पुनर्जनन, द्विखंडन, मुकुलन, ठीक है। तो अलैंगिक कौन सा प्रजनन इनमें होता है, पुनर्जनन, ठीक है। कि अगर इसका आधा पार्ट कट जाएगा तो ये जो पूरा आधा पार्ट है और ये आधा पार्ट है, दोनों अलग अलग स्पॉन्ज बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इनका एग्जाम्पल, मॉस। जो मॉस होता है स्पॉन्ज, वो इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा का, ठीक है। अब हम उसके बाद दूसरा इनका जो पढ़ेंगे ग्रुप, वो पढ़ेंगे कौन सा, निडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक है। पढ़ेंगे निडेरिया या सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा यहाँ पर या लिख देते हैं निडेरिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। इसके जो जीव होते हैं उनका शरीर, ये एक हमने बना दिया है, ये बनाया है, यहाँ पर मुख होता है, इनका शरीर के, इनके ऊपर मुख के जो चारों, सेंटर में मुख होता है, ऊपर नहीं कह रहे हम, सेंटर में मुख होता है, मुख के चारों तरफ ऐसे स्पर्शक पाए जाते हैं। इसी में एक एग्जांपल आता है जेलीफिश का, ठीक है। जेलीफिश होती है, उसमें भी ऐसे ऐसे निकले होते हैं, इनमें जेलीफिश में यहाँ मुख होता है, लेकिन मुख के चारों तरफ ये स्पर्शक पाए जाते हैं। इन स्पर्शक का जो काम होता है, अगर इन स्पर्शक के संपर्क में कोई भोजन आता है तो ये स्पर्शक के द्वारा भोजन को मुख के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ मुख के अंदर ले लेते हैं। ये हो गया, ये है जेलीफिश और ये है हाइड्रा। जो हाइड्रा होता है वो निडेरिया या सीलेंट्रेटा में आता है, बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। अच्छा, इसके मुख के चारों जो स्पर्शक हो जाते हैं, ये इसकी एक देखने में खासियत होती है कि हम इससे पहचान सकते हैं कि ये निडेरिया या सीलेंट्रेटा ग्रुप का जीव है। अच्छा, देह के मध्य, इनके जो मध्य में होती है एक जलवाही गुहा होती है, ठीक है। इनके जो मध्य में होती है जलवाही गुहा होती है, और एक इनमें ये खासियत होती है कि ये संघजीवी होते हैं, यानी कि ग्रुप्स में पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने बताया नहीं, पाए कहाँ जाते हैं, ये भी सब समुद्र में या सागरों में, महासागरों में ही ये जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी खासियत है कि इनके मुख जो होता है उसके चारों तरफ स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो कि भोजन को पकड़ के आप मुख के अंदर, शरीर के अंदर ले लेते हैं। और इनमें क्या होती है, यहाँ पर हमने बताया कि एक जलवाही गुहा होती है, ठीक है। ऑब्वियस है कि ये उसमें पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, महासागर में पाए जाते हैं, तो इनकी एक जलवाही गुहा होती है। अच्छा, इनमें जो प्रजनन होता है, देखिए हमने अलैंगिक प्रजनन होगा, ऑब्वियस है, तो इनमें प्रजनन होता है, इनमें जो होता है वो प्रजनन या तो लैंगिक भी होता है। इनमें खासियत ये है कि इनमें लैंगिक प्रजनन भी होता है या अलैंगिक भी होता है। तो अलैंगिक जब होता है तो अलैंगिक का विधि होती है मुकुलन विधि। मैंने आपको अभी बताया विखंडन और मुकुलन, है ना। तो मुकुलन में इनमें जो विधि होती है जिससे प्रजनन होता है वो होती है मुकुलन। मुकुलन यानी एक मुकुल यहाँ पर निकल आता है हाइड्रा का छोटा सा, और फिर ये पूरा मुकुल अलग होके एक यहाँ पर दूसरा हाइड्रा बना लेता है, ठीक है। तो ये प्रजनन की विधि है। लैंगिक प्रजनन भी होता है,
किसमें, निडेरिया या सीलेंट्रेट्स में लैंगिक प्रजनन भी होता है, यानी मादा और नर के जो संलयन से होता है। और अलैंगिक प्रजनन में कौन सी विधि से इनमें प्रजनन होता है, मुकुलन विधि। मुकुलन विधि छोटा सा उभार आता है, फिर वो उभार अलग होके पूरे जीव का रूप ले लेता है। अच्छा, इनका जो एग्जाम्पल हो गया वो मूंगा फिश, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम तीसरा कौन सा पढ़ाएंगे आपको, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में अब हाँ, ये मैं इसको बिगाड़ देती हूँ क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब मुझे कर रहा है यहाँ पर लिखने में। अब आया थर्ड ग्रुप हमारा, कौन सा आया, प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम दिमाग में आता है, आप बिल्कुल पहले तो एक बात सोच लीजिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे। अब इससे जब मैं आपके क्लास में थी तो मैंने इसको कैसे सीखा था, प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी प्लेट चपटी होती है ना, मैं ऐसे सीख गई थी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, हाँ ये वो वाला फाइलम है जिसमें सारे जीव जो होते हैं चपटा शरीर वाले होते हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं जीव, इनका शरीर चपटा होता है। ठीक है, ये एकदम फ्लैट शरीर वाले होते हैं। यहां इनके मुख होती है, नीचे गुदा होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये पैरासाइट होते हैं। ये मुख्यतः तो पैरासाइट ही होते हैं, अधिकतर मतलब ये परजीवी ही होते हैं, और लेकिन कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो आ गया एग्जाम्पल, इनका आ गया लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ये जो रेंगने वाले जीव होते हैं इस तरीके के, जो चपटा जिनका शरीर होता है, वो सारे किस में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में वो सभी आते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ पढ़ेंगे, 1 2 3 4। हाँ, अब हम फोर्थ जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज, इसमें भी सिलेंड्रिकल ही जीव आते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज। अब आपने एक चीज बताइए, आपने चावल वगैरह में देखा है जब बहुत दिन तक रखे रहते हैं तो चावल में कीड़े हो जाते हैं, सफेद सफेद लंबे से व्हाइट कलर के छोटे छोटे, वो जो कीड़े हैं वो एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम में आते हैं। उस तरीके के जितने भी कीड़े होते हैं, अब वो इनकी जो बॉडी, अभी हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या पढ़ा, चपटे जीव जो जिनकी बॉडी ऐसी रेंगने टाइप की लाइक होती है, लेकिन वो पैरासाइट अधिकतर होते हैं, कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, जैसे लिवर फ्लूक यानी कि आंत में पाया जाता है खून पीने वाला, ठीक है, परजीवी। ठीक है, उस तरीके के जो होते हैं, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ये सब किस में था, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एस्केहेल्मिन्थीज में जो होता है वो होता है एस्केरिस। एस्केरिस नाम होता है इस जीव का। अच्छा, ये नर और मादा अलग अलग होते हैं और इनके जो शेप में ही इनकी पहचान होती है कि नर एस्केरिस है कि मादा एस्केरिस। अब खासियत क्या होती है, देखिए, एक तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये ठीक है, ये जो टेढ़ा है नीचे जिनके ऐसा होगा, ये पहचान है मादा। ऊपर मुख होता है, नीचे गुदा होती है, बीच में यहाँ इनके जो होता है वो गर्भाशय होता है, ये इनका गर्भाशय होता है। ठीक है, और ये नर और मादा मैंने बताया अलग अलग होते हैं, तो मादा की पहचान है, इनके ये पूंछ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ होगा, और जो नर का होगा वो ऐसे ही, ये मुड़ा हुआ नहीं है, ये ऐसे ही होता है। यहाँ पर इनके भी मुख होता है और यहाँ पर गुदा होती है जो कि एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जी जो ऑर्गन है वो, और यहाँ पर इनके वृषण होता है, ठीक है, जिसमें कि शुक्राणु होते हैं। अब ऑब्वियस है कि नर और मादा ऐसे अलग अलग है, तो इसमें जो प्रजनन होगा वो कौन सा होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल, आपने देखा होगा, अब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जैसे चावल वगैरह के कीड़े तो मोस्टली सभी ने देखे हुए होते हैं। ठीक है, तो
वो जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, ऊपर मुख होता है, नीचे गुदा होती है, ठीक है। यहाँ पर ये गुदा होती है इनके, यानी कि वही एक्सक्रीशन जो उत्सर्जी पदार्थ निकालने के लिए। यहाँ ये फीमेल में गर्भाशय और मेल में वृषण यहाँ पर होता है। जो इनका एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, एस केरस, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट कौन से ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एनेलिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, ये जो नॉन कार्डेट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम